हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बेहमदिल्ला वो अज़मत है हमारे गौसे आज़म की, बेहमदिल्ला वो अज़मत है हमारे गौसे आज़म की, ज़माने भर में शोहरत है हमारे गौसे आज़म की। बेहमदिल्ला वो अज़मत है हमारे गौसे आज़म की, ज़माने भर में शोहरत है हमारे गौसे आज़म की। और फजीलत देखी तो बाबे फजीलत में ये मैं पाया, फजीलत ही फजीलत है हमारे गौसे आज़म की, फजीलत ही फजीलत है हमारे गौसे आज़म की। हजरात आइए थोड़ी देर खिताब के लिए, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए एक खिताब के लिए तशरीफ ला रहे हैं हजरत कारी नूर मोहम्मद साहब किबला, उस्ताद मदरसा हनफिया ज़ियाउल कुरान, चाँदगंज, लखनऊ। अब मैं उनकी बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहा हूँ कि हुजूरे वाला खिताब के लिए तशरीफ ले आए। मैं ये चाहता हूँ कि एक नारा बुलंद कर लें, हजरत माइक पर तशरीफ ले आए, दोनों हाथों को लहरा करके नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़े कुरान, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं हज़रत कारी नूर मोहम्मद साहब किबला की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहा हूँ कि हुजूर वाला माइक पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर निहायत ही अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह अज़मत में हम और आप मिलकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीअना व नबियना व करीमना व मौलाना मुहम्मद मअल जूद वल करम बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। जो हजरात बैठे हैं कम से कम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये आला हजरत के अशार है, इस पर आप सुभान अल्लाह कहेंगे रहमतों की बारिश होगी। ये उनका अशार है कि जो मकबूलाने बारगाह इलाही हैं, और आप फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। आज हम और आप चंद वाकयात या ऐसे सरसरी तौर पर तज़किरा कर लेते हैं। गौसे आज़म का मर्तबा किसी आलिम रब्बानी से पूछिए, अपने वक्त के वली कामिल से पूछिए, अल्लाह वालों से पूछिए कि गौसे आज़म का क्या मर्तबा है। गौसे आज़म का मर्तबा तो बड़े बड़े औलिया कराम भी नहीं जान सके। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और आपने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे वाकयात न सुने होंगे जिस तरह आप गौसे आज़म के बारे में सुनते हैं, और ये अकल में आने वाली बात नहीं है। गौसे आज़म के लंगर से हजारों लोग रोजाना खाना खाते थे। खाना खाने के ताल्लुक से भी एक आध बातें आप समाप्त फरमा लीजिए। गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए
अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए मैंने लोगों को खाना खिलाने और अच्छे अखलाक से बेहतर अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का जरिया मैंने नहीं पाया। वो गौसे आजम जो हजारों लोग उनके लंगर से रोजाना खाना खाते थे, जो लाखों रुपया रोजाना नजराना पाते थे और वो गरीबों पर खर्च करते थे, खाने पर खर्च करते थे, और वो हड्डी वगैरह जो निकलती थी जो मरियल कुत्ता खाया करता था। एक अहमद शेख जाम अलैहिर्रहमा, शेख अहमद जाम अलैहिर्रहमा बहुत पाए के वली हैं। वो शेर पर सवारी करते हैं और जब वो बगदाद शरीफ पहुंचते हैं तो गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास उन्होंने खबर भेज दिया कि हमारे शेर के लिए गाय चाहिए। चूंकि गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु तो बहुत बड़े मेहमान नवाज थे, उन्होंने एक गाय भेज दी, लेकिन वो मरियल कुत्ता जो गौसे आजम के लंगर से हड्डियां वगैरह निकलती थी खाता था, वो पीछे पीछे हो लिया। और जब शेर ने गाय पर हमला किया, अल्लाह अकबर, तो मरियल कुत्ते ने शेर का गला पकड़ा और फाड़ दिया। इसको हम और आप क्या जाने, आला हजरत लिखते हैं, क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हजरत मोहतरम, अगर आप दिल से ये जश्न कर रहे हैं और ये नियत की बात आ गई तो तकरीर थोड़ा रोक के एक आध बातें मैं बहुत जरूरी समझता हूं। चंद साल पहले हमारे कुछ ऐसे इस मोहल्ले के बुजुर्ग थे जिनका कई लोगों का इंतकाल हो गया, और अभी अल्लाह के फजल से अभी कुछ लोग हैं जिसमें हमारे हाजी जमील साहब, अल्लाह ताला उनके पैर को इस मिलाद रसूल के सदके में जल्दी ठीक कर दे। उनके साथ में हाजी शमसुल हक खान साहब थे, हाजी इशरत अली साहब थे, दूसरे लोग थे। हम लोग चंद हजरात मिलकर ये जो आप आलीशान मस्जिद देख रहे हैं, मदरसा देख रहे हैं, उन लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से ईंट रख दी थी और हम लोगों ने दुआएं कर दी थी। ऐ अल्लाह, तू दिल के राज को जानने वाला है। उन लोगों ने बड़े खुलूस से ईंटें रखी थी। आज मैं देख रहा हूं, इतना मुझे खुशी हो रही है कि आज दारुल उलूम के शक्ल में यहाँ इतना बड़ा इदारा कायम हो गया और दर्जनों के करीब बच्चे दस्तारबंदी के लिए तैयार हैं। आज उन बुजुर्गों के कब्रों में उनको कितना ज्यादा फायदा पहुंच रहा होगा, ये हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तालिबे इल्म के फैजान तो वो है कि जिस बस्ती से, जिस करिया से, जिस आबादी से अल्लाह के प्यारे हबीब का मेहमान यानी तालिबे इल्म गुजर जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल से उस तालिबे इल्म की बरकत से 40 रोज के लिए अज़ाबे कब्र को हटा लेता है। और यही नहीं, ये दीन के तालिबे इल्म हैं, जब चलते हैं तो फरिश्ते अपना पर बिछा देते हैं और हमारे मुबारकबाद के लायक हैं ये हमारे मुदर्रिसीन साहिबान, खासकर ये कारी नौशाद साहब, ये बड़े खुलूस से इन्होंने बच्चों को तैयार किया है। मैं इनकी तारीफ नहीं, ये मैं हक बयानी कर रहा हूँ। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए और साथ ही में जितनी भी खिदमत की जाए ये कम है। इन्होंने मुदर्रिस पैदा करना, बच्चों को पढ़ा देना, बच्चों को फारिग कर देना, ये किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। खूने जिगर पिलाना पड़ता है, वह वक्त की पाबंदी करना पड़ता है, बड़ी मेहनत से पढ़ाना पड़ता है, तब जाके कोई लालो गुहर पैदा होते हैं। और इनके यहाँ तो दर्जनों निकल रहे हैं माशाअल्लाह। ये इनकी काविश है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और उन बुजुर्गों को जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया। मोहतरम हाज़रीन, कुरान मुक़द्दस मैं क्या तारीफ करूं, अभी आप उलमा से सुनेंगे। ये कुरान मुक़द्दस
अल्लाह की वो किताब है कि अगर मोहब्बत से देखो तो सवाब है, घर में रखो तो सवाब है, पढ़ो तो सवाब है, सुनो तो सवाब है। और यही नहीं, आकाए करीम के ज़ाहिरी दौर की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी कुरान मुकद्दस को रात में पढ़ते हैं, उनका घोड़ा कूदने लगता है, तिलावत को बंद करते हैं, देखते हैं एक ऐसा नूर आसमान से जमीन तक है, और जब वो पढ़ना बंद करते हैं नूर धीरे धीरे ऊपर चला जाता है। बार बार उन्होंने ऐसा किया। और सुबह की नमाज में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में जब अर्ज किया तो मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलाम, अगर तुम अपनी तिलावत को बंद ना करते तो सुबह की रोशनी में तुम अपने आंखों से फरिश्तों को देख लेते। ये फरिश्ते, आज लोग आसानियां चाहते हैं, इस कुरान मुकद्दस में किस चीज का इलाज नहीं है, गुर्बत है। मेरे आका ने फरमाया सूरे वाकया पढ़ो, रात के हिस्से में सूरे वाकया पढ़ो। अगर तुमको दुश्मन का खौफ है तो सूरे यासीन की तिलावत करो। सुबह पढ़ने वाला जब पढ़ता है तो अल्लाह के अमान में जो है शाम तक रहता है, और जब रात को पढ़ता है तो पूरी रात अल्लाह के अमान में रहता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे घर में अगर शैतानों और जिनों का कब्जा हो गया है, सूरे बकरा पढ़ो, उसकी बरकत से अल्लाह ताला शयातीन को भगा देगा। सारी चीजों का इलाज हमारे कुरान में मौजूद है, लेकिन लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये इस महल्ले में इतने बच्चे फारिग हो रहे हैं, इतने मुदरसीन हैं, नमाजें होती हैं और तिलावत होती है। तिलावत की बरकतें तो ये हैं कि जिस घर में पढ़ा जाए माला माल हो जाए, जिस बस्ती के लोग पढ़े माला माल हो जाएं, और जिस आबादी में पढ़े अल्लाह ताला रहमत और नूर की ऐसी बारिश फरमाता है कि वहां के लोग माला माल हो जाते हैं। कुरान मुकद्दस की तिलावत की वो बरकतें हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुरान का जो कारी यानी पढ़ने वाला, रोजे कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, ऐ मेरे कुरान के कारी, तुम किरत शुरू करो और पढ़ते जाओ, जन्नत की बुलंदियों पर चढ़ते जाओ, और तुम्हारा आखिरी मकाम वो होगा जहां तुम्हारी तिलावत खत्म हो जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये करम है। एक बात और याद आ गई, आप दिल से सुने, गौर से। तो मैं बताऊं, दुरूद शरीफ पढ़िए इससे पहले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद इमानुल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये हजरत कारी नौशाद साहब ने कहा, हजरत कुछ ऐसा बताइए कि मजमा बहुत कायदे से बैठ जाए, प्रोग्राम बहुत लंबा है। तो हमारी तकरीर उतनी ही देर तक जब तक आप कायदे से बैठते नहीं हैं। हमारा इनका तय हो गया है कि कायदे से बैठेंगे, मैं अपनी तकरीर बंद कर दूंगा। लेकिन कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जो आप समाअत फरमाइए। कुरान मुक़द्दस अल्लाह की वो बाबरकत किताब है कि जिसके सीने में भी है, ये अल्लाह का फजल है। कुरान, अच्छा एक बात ये बताइए, बहुत प्यारी बात याद आई। चाहे वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 7 लाख ज़बानों का इल्म दिया, चाहे वो उर्दू हो, अरबी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, यूनानी, जर्मनी, चीनी, जापानी, कोई भी ज़ुबान हो, कोई भी इल्म हो, ये हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फजल से दिया है, वो कोई भी इल्म हो। लेकिन अरबी, हदीस रसूल, कुरान मुक़द्दस, आखिर इसमें बरकतें क्यों हैं? तो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा इशारा करूंगा। दूसरे उलूम भी बेहतर हैं, लेकिन ये सारे इल्मों से बेहतर है। वो क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फजले खास से अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुरान का इल्म दिया। और आप जानते हैं
1,24,000, कमो बेश 2,24,000 अंबियाए कराम तशरीफ लाए। आपको अच्छी तरह मालूम है कि सबसे बुलंद व बाला मर्तबा हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है, और मेरे आका को जो दीन दिया गया वो दीन सारे दीनों में अफजल है, और जो किताब दी गई वो सारे किताबों में अफजल है। जहाँ वो पैदा हुए सारे शहरों में अफजल है, और जहाँ वो आराम फरमा है, उलमा तो यहाँ तक के लिखते हैं कि जो जमीन आकाए करीम के जिसमें अक़दस से मस है वो अर्शे आला से भी अफजल है, उससे बेहतर कोई जमीन नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये कुरान मुक़द्दस का इतना ज्यादा फैजान क्यों है? तो आप सुन लीजिए, अल्लाह ने अपने खास करम से अपने महबूब के ऊपर कुरान मुक़द्दस को नाजिल फरमाया, और अल्लाह ताला फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतह। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कुरान मुक़द्दस को अगर किसी भारी भरकम पहाड़ पर नाजिल करता तो वो पहाड़ अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। पहाड़ जैसी सख्त चीज कुरान मुक़द्दस के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह का ये खास करम हुआ कि मेरे आका पर कुरान का नुज़ूल हुआ, और उस सीने अतहर से मिल जो है निकल कर अल्लाह के प्यारे हबीब अपने सहाबा को सैराब करते हैं, सहाबा ताबईन को सैराब करते हैं, ताबईन तबे ताबईन को सैराब करते हैं, और ये सिलसिला ऐसे ही चला आ रहा है। गोया इस इल्म की इसलिए इतना कदर है कि ये सीने मुस्तफा से मुंतकिल होकर हम तक पहुंचा है। तो जो इल्म मेरे आका के सीने अतहार से लग के फैजान से हमारे तक पहुंचा हो, अल्लाह अकबर, उसका फैजान का क्या कहना। तो मैं आज कर रहा था, आप हजरात थोड़ी देर और बैठे, जो मैंने आयत पढ़ी है उसके ताल्लुक से थोड़ा सा आप सुने। ये महीना गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। ये महीना गौसे आदम के नाम से मंसूब है। गौसे आदम की वो जात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, पहले ये समझ लीजिए, जिस तरह मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब भेजना हुआ तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, तमाम पैगंबरान इज़ाम ने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने की बशारतें दी। बुजुर्गों ने लिखा है बिल्कुल इसी तरह बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन जब गौसे आदम को आना हुआ उससे पहले ही गौसे आदम के आने की बशारत देते हैं और बताते हैं कि बगदाद शहर में एक ऐसा अल्लाह का वली आएगा जो सारे औलिया का सरदार होगा। 200 साल पहले कुतुबे ज़माना हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं। अचानक जज्ब की कैफियत तारी होती है और आप फरमाते हैं कदम हु अला रक़बती, कदम हु अला रक़बती। लोगों ने पूछा कि हुजूर किसका कदम है आपके गर्दन पर? तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ऐ लोगों, 200 साल के बाद इसी बगदाद में एक अल्लाह का ऐसा वली ज़ाहिर होगा, अल्लाह अकबर, जो बगदाद की जामा मस्जिद से वो ऐलान फरमाएंगे कदमी हादी अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह। उनका ये कदम तमाम औलियाए कराम के गर्दनों पर होगा। वो गौसे आदम का फैजान, आप गौसे आदम के मानने वाले हैं। मेरे गौसे आदम का वो मर्तबा कि अभी बचपन का जमाना है, मकतब पढ़ने के लिए जाते हैं तो फरिश्ते आवाज देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आवाज आती है, फरिश्ते जगह खाली करवाते हैं और आवाज आती है ऐ बच्चों जगह खाली कर दो अल्लाह के वली के लिए। और जब आप पढ़ते हैं वो सारे वाकयात आप जानते हैं कि जब बगदाद जा रहे थे रास्ते में क्या वाकया रोनुमा हुआ और गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इल्म को मुकम्मल किया और कई सालों तक बयाबानों में इबादत करते रहे और जब पढ़ाने के लिए बैठते हैं अल्लाह अकबर तो क्या तासीर होती है। बड़े बड़े उलमा
फुजला और बड़े बड़े अहले तरीकत आपके दर्स में दाखिल होते हैं, और जिसको जो फरमा देते हैं अल्लाह ताला वही पूरा फरमा देता है। आखिर ऐसा क्यों है? पढ़ने वाले फैज़याब हो रहे हैं, तकरीर सुनने वाले फैज़याब हो रहे हैं। तो इसकी वजह मैं बता दूं, जब बड़ों का हाथ छोटों पर होता है तो छोटे बड़े कामयाब होते हैं। एक दिन आप सो रहे हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर, तुम तकरीर क्यों नहीं करते हो? आप अर्ज करते हैं, नाना जान, यहाँ बड़े बड़े फसीहो बली खुतबा हैं, अहले इल्म हैं, इनके सामने मैं जबान कैसे खोलूं? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना लुआबे दहन निकालते हैं और 7 मरतबा गौसे आजम के मुंह में डाल देते हैं। उसके बाद हजरत अली तशरीफ लाते हैं, अपना लुआबे दहन 6 मरतबा डालते हैं, और उसके बाद गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीर करना शुरू किया। मैं आपको बताता हूं, वो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज हमको 1000, 2000, 3000, 5000 आदमियों को इकट्ठा करना मुश्किल होता है, लेकिन मेरे गौस का आलम यह है कि 70 हजार आपके मजमे में लोग हुआ करते थे, और 400 उलमाए कराम कलम और दवाल लेकर बैठते थे, और मेरे गौसे आजम एक आयत की 40-40 तफसीरें बयान कर देते थे, और जब तकरीर फरमाते थे तो लोग ऐसे फैज़याब होते थे कि सैकड़ों की तादाद में लोग तौबा करते थे, हजारों की तादाद में लोग कलमा पढ़ लेते थे। मैं आपसे पूछता हूं कि इतनी तासीर जबान में क्यों है? तो आप भी जवाब दोगे कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो लुआबे दहन अगर खाली कुएं में पड़ जाए तो वो मीठा हो जाए, अगर किसी सहाबी के टूटी हुई हड्डी पर अगर लगा दे तो पहले से ज्यादा मजबूत हो जाए, अगर किसी सहाबी की आंख का ढेला बाहर आ जाए, मेरे आका लुआबे दहन लगा दें तो वो पहले से ज्यादा रोशनी देने लगे। मेरे आका का वो लुआबे पाक अगर किसी सहाबी के खाने में डाल दें तो 1-2 के बजाय 1 दर्जन के बजाय हजारों आदमी खा के चले जाते हैं। अब आप ये बताइए कि जिसके मुंह में 7 मरतबा मेरे आका का लुआबे दहन पड़ा हो, उसकी तकदीर का आलम क्या होगा, उसके फैजान का आलम क्या होगा? यही वजह है कि गौसे आजम के बारगाह में उनकी तकरीर में 70 हजार लोग हाजिर होते और तकरीर से फैज़याब होते। और यही नहीं, आज की तरह ये मैक नहीं, बल्कि जो सामने वाला सुनता था वो मजमे के आखिर वाला भी वैसे ही सुनता था। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत बड़ा फैजान है, और ये मजमा अब तो हज़रत मेरी तकरीर खत्म होनी चाहिए। जो आपने कहा था, आपके इमाम साहब ने जो कहा था, माशाल्लाह वो पूरा हो गया। अब ये कहें और चाहे ना कहें, ये कहें चाहे ना कहें, अब मेरा वक्त पूरा हो गया। इसलिए कि इन्होंने कहा था हजरत कुछ ऐसा कर दीजिए कि लोग बैठ जाएं। ये कोई तारीफ की बात नहीं है। आज यहाँ दस्तारबंदी का जलसा है, उलमाए कराम है, मोहतरम हज़रात, उलमाए कराम का बहुत बड़ा मर्तबा है, और आप हजरात सलीके से बैठ गए। मेरी ज़िंदगी बखैर रही, मैं आता रहता हूँ और पुराने लोग बड़ी इज्जत देते हैं। ये जब किसी बंदे को अल्लाह ताला इज्जत बढ़ाना चाहता है तो ऐसे असबाब पैदा कर देता है। हमारे बुजुर्गों ने जो इसकी बुनियादें रखी थी, वो कोई भी सुन्नी सहीउल अकीदा साथ में होता, अल्लाह ताला करम फरमाता। लेकिन मेरे गौसे आदम का ये करम है कि अपने बुजुर्गों के साथ हम भी थे, और आज ये फैजान देख रहा हूँ। गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से एक कमेटी है, और यही नहीं, जब तक बुजुर्गों का दामन इसी तरह पकड़े रहोगे, अल्लाह वालों का दामन पकड़े रहोगे, इसका फैजान आपको दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। और ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सहाबा ने अर्ज किया, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, दुनिया में जिससे जो मोहब्बत करता है, रोजे क़यामत में अल्लाह ताला उसी के साथ उसका हश्र फरमाएगा, उसी के साथ उसको उठाएगा। तो आप इन उलमा, कुर्रा, हुफ्फाज के साथ हैं, और आपके यहाँ
मेहमान रसूल माशाअल्लाह तैयार हो रहे हैं। इनकी बरकतें इंशाअल्लाह आप दुनिया में भी देखेंगे और आखिरत में बेपनाह इसका आपको अज्र मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तबीयत तो ये नहीं चाहती, लेकिन हमारी ये एक ख़ास आदत है कि जहाँ अपने उलमाए कराम होते हैं, बयान करने वाले बड़े अच्छे अच्छे मुक़र्रिर होते हैं, वहाँ मैं जानबूझकर अपनी तकरीर कम कर देता हूँ। और ये हमारे बुज़ुर्गों का फैज़ान है, आप हज़रात की नवाजिशें हैं कि जब याद करेंगे ये नाचीज़ हाजिर हो जाएगा। लेकिन हम अपनी गुफ्तगू को यहीं से ख़त्म करते हैं और अभी आने वाले बहुत सारे खुतबा उलमा और शोरा का आप समाअत फरमाएंगे। आज बड़ी खुशी हो रही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मौका हमें और आपको मैसर किया है कि आज उलमाए कराम की इतनी बड़ी जमात और कुर्राए अज़ाम की इतनी बड़ी जमात और मेहमान रसूल की इतनी बड़ी जमात ये देखने को मिल रहा है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके सदक़े में इन पर तो बारिश हो ही रही है और इनके सदक़े में हमारे और आप पर भी फैज़ाने करम होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला ताला अगर कोई गलत लफ्ज़ निकल गया हो, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वसीला बनाकर मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।